अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2024 में आया है वो रिगार्डिंग है डिलिमिटेशन कमीशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिसीमन आयोग। अब हमको पहले ये पता होना चाहिए कि डिलिमिटेशन कमीशन है क्या। आप बेसिक एग्जांपल लीजिए। हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं। वो जिस सीट से खड़े होते हैं उसको छेड़ना, मतलब उसको कम ज्यादा करना, उनको बढ़ाना, उनका एरिया छोटा करना, इंक्रीज करना, उसको हम क्या कहते हैं, डिलिमिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ बेसिक डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। और ये कब आया है, जस्ट पिछले साल यूपीएससी की 2024 के पेपर में। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहली बार डिलिमिटेशन कमीशन कब आया था, 1952। फिर आया था अपना कब, 1963। फिर कब आया, 1974। और फिर लास्ट 2001। आपने यहां देखा होगा कि हर 10 साल बाद आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा सेंसस होता है वो हर 10 साल बाद बनता है। हर 10 साल बाद हमारे देश में क्या होता है, सेंसस होता है। उस सेंसस के बेस पे क्या होता है, हमारा डिलिमिटेशन कमीशन बनता है। और उसी के बेस पे हम क्या क्या कर डिफाइन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जिससे हमारे विधायक और सांसद खड़े होते हैं। तो इसमें हमने देखा 1, 2, 3 एंड 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4। पर क्या हमारा सिर्फ लक्ष्य आंसर तक जाना था, नहीं, हमको ये भी प्रिडिक्ट करना है कि अगले साल यूपीएससी क्या पूछ सकता है। तो मुझे लग सकता है कि उसने नंबर्स पूछ लिए डिलिमिटेशन से, तो अब ये पूछ सकता है कि कब तक हमने सीट्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको रिजर्व कर रखा है। तो सन 2001 मतलब सन 2026 तक हमने क्या कर रखा है, हमारी सीट्स को रिजर्व कर रखा है। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से करा है हमने, 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दो एक एक्ट हमको याद करने हैं, 84 और जस्ट उससे पहला कौन सा, 42। उसके अंदर हमने क्या करा था, हमने तब करा था कब तक, 2002 तक हमारी जो सीट्स है उनको रिजर्व किया था। फिर अब हमने जो हमारी सीट्स को रिजर्व करा है कब तक करा है, 2026 तक। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।